हिंद एवरीवन। तो नोटिस आया था एसएससी का, जब मैं वीडियो आपके सामने पब्लिश करी थी, तो उसी दौरान इनका एक नोटिस आया था कि हम लोग एक सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन वाली जो चीज़ है, जो इन्होंने 10+2 में भी दी थी, वो ये लोग जेई और सीपीयू दोनों में दे रहे हैं, और जो आगे चल के बाकी एग्जाम्स में भी देंगे, एमटीएस में भी देंगे, और बाकी फर्दर जो भी एग्जाम्स होंगे जो मल्टीपल शिफ्ट में होंगे। तो इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। आप अपने पसंद के दिन चूज़ कर लो, कोई एग्जाम क्लैश हो रहा है या जो भी है आपका उस दिन कुछ आपको काम है ज़रूरी, या फिर शिफ्ट भी आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी जो 10+2 एग्जाम है उसमें ये लोग शिफ्ट नहीं दे पाए हैं, लेकिन एमटीएस तक ये लोग अपनी कैपेबिलिटीज को इतना डेवलप कर लेंगे कि शिफ्ट भी आपको अपनी पसंद की मिल जाएगी। शहर तो मिल ही रहा है और तारीख भी मिल रही है। अब देखो आपको करना क्या है, क्योंकि मैं तो इन एग्जाम में एलिजिबल हूँ नहीं और मैं अपीयर भी नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास कहीं से डेटा आता है, अभी तो खैर विंडो ओपन ही नहीं हुई है, 10 तारीख से ओपन होगी, तो एक बार आप मुझे, जैसे कि ये मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था सीएचएसएल का, जब आप ओपन करते हो ना स्लॉट सिलेक्शन का, तो इतनी डेट सब ये ब्लॉक्ड होती है, सिर्फ इतनी डेट दिखाता है जब जब एग्जाम होगा। 16 को भी एग्जाम नहीं, 23 ऐसे ऐसी डेट्स आपके सामने अगर आ जाएं, तो आप मुझे मेल जरूर कर देना, ताकि आपकी आपके बेनिफिट के लिए मैं चीजों को स्पेकुलेट कर सकूं कि आपका एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, रेक्सो एंटर प्राइजेस, ठीक है, REXOENTERPRISES@gmail.com। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी ये ईमेल आईडी लिखी हुई है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप इस पे मेल ही कर सकते हो, अगर आप ओपनली कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं कर सकते तो। ठीक है, मैं इसका रिप्लाई कर देता हूँ, 2-3 दिन का टाइम लगता है, बट मैं कर देता हूँ। बहुत सारे मेल्स होते हैं, तो मुझे भी पर्सनली रिप्लाई करने में और हर किसी का काम सॉल्यूशन निकले। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि लिखे लिखाए मेल्स मैंने चेप दिए, वो काम नहीं है, मैं खुद पर्सनली करता हूँ, तो थोड़ा वक्त लग सकता है। अब देखो, अगर आपके पास जेई की डेट्स ना आ पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एग्जाम पहले होगा। हमको सीपीयू की डेट्स, सीपीयू का जो इस फॉर्मेट में जो है ना कैलेंडर, ये चाहिए। ठीक है, आप जिसको भी मिल जाए तो आप मुझे शेयर जरूर कर देना। 21 तारीख 17 से खुलेगा, तो 17 को ही पता चल जाएगा कि कब लास्ट एग्जाम होगा। अगर मैं आपको अभी बताऊं, क्योंकि अभी आमतौर पे क्या होता है, 2 से 3 दिन में सीपीयू, ये जो जेई का एग्जाम है, ये 2 से 3 दिन में अमूमन होता था, और 4 से 5 दिन ये लेता था। ठीक है, अब मान लो कि 2 दिन 3 दिन, अब कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम हम लोग मानते हैं दोनों एग्जाम को मिला के, और बीच में जो गैप रखेंगे कूलिंग ऑफ पीरियड, वो मिला के 10 दिन का समय ये लोग इस एग्जाम्स के लिए लेंगे। ठीक है, अब विंडो खुली है, और मोस्ट प्रोबेबली 21 से खुली है, तो शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक से ये लोग स्टार्ट कर दें। 10 दिन मान लो, तो उसके बाद फिर 10 दिसंबर तक या 15 दिसंबर तक ये लोग एग्जाम खत्म करा लेंगे। उसके बाद एक हफ्ते का कूलिंग ऑफ पीरियड चलेगा। उसके बाद आपको, या फिर कूलिंग ऑफ पीरियड एक हफ्ते के अंदर ही आपको, उसी कूलिंग पीरियड के दौरान, कूलिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोसेस पूरा होने के बाद थोड़ा समय लेना पड़ता है सिस्टम को दोबारा, मतलब रिजुविनेट करने में, ताकि दोबारा से खड़ा हो पाए वो। तो जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, उस दौरान ये लोग शायद नोटिस जारी कर दें, और हो सकता है कि एंड ऑफ दिसंबर तक आपका एग्जाम करा दें। वाई? बिकॉज इन लोगों को जनवरी एंड या फिर फेब में आपको मेंस भी कराना है, सीजीएल का और बाकी और एग्जाम्स का भी, जिनका जिनका टीयर 2 होता है, और शायद सीएचएसएल का भी। मैंने कैलेंडर देखा था, मतलब नोटिफिकेशन देखा था, तो उसमें दिखा था फेब में उसका मेंस होगा। तो काफी वहां भी लॉजिस्टिक्स इनके पास चैलेंज होता है, तो बहुत हाई चांसेस है कि दिसंबर एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक से तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा। रीजन ये है, इसका एग्जाम बहुत लंबा जाता है एमटीएस का। ठीक है, आमतौर पर 57-57 से लेकर 60 शिफ्ट तक एग्जाम होता है, और गिरी हालत में 20 से 25 दिन लग ही जाएंगे। गिरी हालत में 20 दिन तो मान ही लो, क्योंकि एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, तो फिर आपको पता ही, 4-4 शिफ्ट भी करा सकते हैं, अब इन पे डिपेंड करता है, कुछ भी इनकी मूड की बात है, लेकिन 20-25 दिन लग ही जाते हैं अमूमन। तो उसी अकॉर्डिंगली आप लोगों को सोच के चलना है। और एक छोटी बात ये भी बताना चाहता हूँ, अभी अच्छी बात है कि बुरी बात है, एग्जाम इतना आगे बढ़ गया, क्योंकि ना हर कैंडिडेट की परफॉर्मेंस पीक करने का टाइम आता है। वहां पर क्या होता है ना, वो पहले से इतना अपनी स्पीड मेंटेन करके रखता है कि मैं इतना इतना पढ़ता जाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा, मतलब एक हफ्ते का समय कैसा आएगा, जब मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगी मेरी, उसके बाद परफॉर्मेंस, क्योंकि आप एक समय तक ही पम्प्ड अप रह सकते हो, उसके बाद डिप होना शुरू हो जाता है। फिर थोड़े दिन डिप रहोगे, थोड़े दिन डिप्रेशन की साइकिल चलेगी, फिर धीरे धीरे आप ऊपर उठोगे, फिर ऐसे करते करते फिर पंप करोगे, मतलब फिर पीक करोगे। ये एक हफ्ते तक चलेगा, फिर ऐसे डाउन, ये एक साइन वेव की तरह चलता है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी अपने जीवन, मतलब प्रिपरेशन के दौरान देखा होगा कि यही होता है, थोड़े दिन अच्छे मूड, थोड़े दिन बुरे मूड। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये नेचर है, ये टेंडेंसी है नेचर की। तो अब ये पीक करने का समय अपना ऐसे मेंटेन करके चलना अभी से, मतलब जो बंदे सीरियसली पढ़ रहे हैं वो बात समझ पाएंगे। अभी से इतना मेंटेन करके चलना कि अ, मान के चलना कि दिसंबर एंड में एग्जाम होगा, तब आप ये पीक करो, या जनवरी के फर्स्ट वीक होगा तब आप ये पीक करो। पीक करने का मतलब समझते हो, आपको सब चीजें याद हो चुकी है, सब आप रिवाइज कर चुके हो, अब एग्जाम हो जाए बस। अब आप ज्यादा झेल नहीं, आराम से एग्जाम हो जाए। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, बाकी तो मैं आपको प्रिपेयर करा ही दूंगा, सब हथखंडे में आपको सिखा दूंगा। एग्जाम में बिल्कुल आप फुल फुल तैयार होके जाओगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस अब यही एग्जाम की डेट से एक बार पता चल जाए, अभी ये टीपीओ का थोड़ा क्लियर हो जाए, तो फिर मैं ज्यादा बेटर बना पाऊंगा, प्रेडिक्शन ज्यादा बेटर कर पाऊंगा। और मैंने तो ये उम्मीद करी थी कि दिसंबर में एग्जाम हो जाए, लेकिन चलो ठीक है, अगले साल भी अगर हो जाएगा 2026 में, तो आपके लिए वो एक यादगार साल हो जाएगा कि जिंदगी में इसमें आपको नौकरी मिली थी, पहली नौकरी मोस्ट प्रोबेबली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मेल भी आप मुझे कर सकते हो। जय हिंद।